देखिए गुजराती भी अपने कर्म और खाने के आदी हैं। गुजराती फ्री की लालसा नहीं रखते। गुजरातियों ने बता दिया है कि आप कुछ भी कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो भी वंदे मातरम ट्रेन की सौगात दी है ना, और 28,000 करोड़ की नई योजना का शिलान्यास किया है, वो आप एक दिन में तो क्या 5 साल में भी नहीं करके दिखा सकते। और गुजरात में दोबारा याद रखिए 0 सीटें आएंगी। वादे तो बहुत हुए, लेकिन दिल्ली और पंजाब में दिखा दिया कि वादे कितने हैं। गुजरात की जनता अंधी नहीं है। याद रखिए, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपकी पार्टी में 10 साल में इतनी हेट लिस्ट कहां से आ गई, जरा मुझे ये भी बता दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी पागल हो सकती है साहब, हाई कोर्ट पागल नहीं है, देश की न्यायिक व्यवस्था पागल नहीं है। जिसने जनता का पैसा खाया है, जिसने गलत किया है, वो तो गलत ही जाएगा। और अगर आपको जांच कराने में कोई दिलचस्पी है, क्योंकि आप तो कट्टर ईमानदार हैं, तो अपनी जांच करा लीजिए। अगर मेरी जेब में 100 रुपए पड़े हैं, मैंने चुराए हैं, तो आइए मेरी जांच कराइए, मैं कट्टर ईमानदार हूं। लेकिन अगर आपने चुराए हैं तो फिर आप चोर ही हैं। और राघव चड्ढा भी मेरे ख्याल से उसी चोर की गैंग के सरदार हैं। पंजाब में संगरूर में लोकसभा का चुनाव हार गए। अभी लोकसभा का चुनाव भगवंत मान जी का ये अपनी सीट से संगरूर में लोकसभा का चुनाव सीएम कैंडिडेट वाला चुनाव हार गए और खुद को शूरवीर बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद है उनको किसी भी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको देखते ही आप सब पहचान लेंगे कि यही है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सबसे युवा प्रवक्ता नयन मार्कंड जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क पर। धन्यवाद। सर ये बताइए, अब 2024 के चुनाव आने वाले हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी में लग गई हैं, चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, तो इस बार भी क्या जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी होगी? इस बार जनता बेशक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी होगी, क्योंकि जनता महिलाओं का सम्मान देखना चाहती है, इज्जत घर देखना चाहती है। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं की जो सांसें फूल रही थी उसे बंद होते हुए देखना चाहती है। महिलाओं को सम्मान दिलाना चाहती है। निर्भया के आरोपियों को जैसे फांसी हुई वैसे करना चाहती है। अंकिता भंडारी केस में जैसे बुलडोजर चलाया गया महिला हत्यारों पे, उन पर भी बुलडोजर चलाकर उनके निस्त नाबूद कर देती है। और जैसे लखीमपुर खीरी में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करके आरोपी को जेल भेजा गया, और जैसे श्रीकांत त्यागी को उसकी औकात बताई गई, वैसे चीजें भी होंगी, क्योंकि महिला सम्मान भारतीय जनता पार्टी में सर्वप्रथम है और देश के सशक्तिकरण में यह योगदान देता है। भारत नया अयोध्या भी देख रहा है, नया मथुरा भी देख रहा है, और नई संस्कृति का उजलता हुआ नया काशी भी देख रहा है। भारत नया सम्मान भी देख रहा है, और विश्व पटल पर भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था में पछाड़कर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी देख रहा है। और भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया भारत भी देख रहा है। तो ये बताइए, जो आपने बताया कि अब मोदी जी तीसरी बार भी सत्ता में आएंगे, क्या जो ये सत्ता की विजय यात्रा है इसमें राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा एक अड़ंगा बनकर, एक स्पीड ब्रेकर बनकर सामने आएगी? 2014 में 282 सीट, 2019 में 303 सीट, और अब दोबारा नोट कर लीजिएगा, 2024 में दोबारा इंटरव्यू चला दीजिएगा, 350 सीट आएंगी। याद रखिए 350 सीट आएंगी। और ये जो आजकल भारत जोड़ो यात्रा होने लगी है ना, ये भारत जोड़ो यात्रा कौन चला रहा है, जरा मुझे भी बता दीजिए। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है, क्योंकि ऐसी बच्चियों को लेकर वो आ जाते हैं जो हिजाब पहनकर आ रही हैं, जबकि उन्हें पता है कि ईरान में कैसे मुद्दे उठ रहे हैं। अब देश बदनाम नहीं हो रहा है। खैर, अब इंटरनल आ जाते हैं इनकी पार्टी पर। इनकी पार्टी के खुद के इतने बड़े बड़े नेता तो गुलाम नबी आजाद, अमरिंदर सिंह, ज्योतिराज सिंधिया, जतिन प्रसाद और अब अशोक गहलोत समेत उनकी पार्टी के 90 विधायक, जब इनकी भारत जोड़ो यात्रा हो रही है तो इनकी ही पार्टी टूट रही है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं या कांग्रेस तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पहले मुझे ये बता दीजिए। और याद रखिए, जनता उनके साथ नहीं जाएगी जो आटा लीटर में तोलते हैं, या जनता उनके साथ नहीं जाएगी जिन्हें ये नहीं पता कि आटा लीटर में तोला जाता है या किलो में। और जनता उनके साथ भी नहीं जाएगी जो किलो में के भाव में आलू से सोना निकालने की बात करते हैं। और जनता उनके साथ भी नहीं जाएगी कि जब देश में आंतरिक सीमा विवाद हुआ 1962 में और 2008 में, तो चुपके चाइना के साथ मीटिंग करके उनके साथ पार्टियां करी जा रही है। जनता उनके साथ जाएगी, चाइना को औकात भी बताएगी और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करवाने वाली पार्टियों को ही दोबारा सरकार में लाएगी। अब आपने बोला कि राहुल गांधी जी 2024 में चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तमाम उदाहरण भी दिए, तो क्या ऐसा लगता है कि जनता एक नया मोर्चा खोलेगी, एक ऐसी पार्टी को मौका देगी जो फिलहाल 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में भी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है?
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गुजरात, मैं गुजरात चुनाव में अभी थोड़े दिनों में जा रहा हूं, उससे पहले ही गुजरात का हवा और रंग दोबारा बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में इनके बयान इतने मशहूर हो गए थे कि उत्तर प्रदेश में ये बोलने लगे थे कि भाई उत्तर प्रदेश में हमने ये कर लिया, उत्तर प्रदेश में हमने वो कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या किया था वो तो पूरी जनता ने देख लिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ही में मैंने बोल दिया था, जब मेरे से एक मीडिया चैनल ने आज तक ने ये इंटरव्यू पूछा कि बताइए आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी सहारनपुर नगर से। मैंने कहा आम आदमी पार्टी को सहारनपुर की जनता झाड़ू से ही साफ करेगी और उत्तर प्रदेश में 0 सीटें आएंगी। याद रखिए, सूरत का गुजरात हो, गांधीनगर हो या अहमदाबाद हो, कच्छ हो, जहां जहां अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं ना, वो 0 के साथ ही वापस आएंगे। और दोबारा लिख लीजिए, जब दिसंबर में 2022 में या कभी भी आने जनवरी के आसपास जब नतीजे घोषित होंगे ना गुजरात हिमाचल चुनाव के, तब आप खुद कहेंगे नयन जी आपने तो पहले ही कह दिया था, दोबारा कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी 1 सीट नहीं जीत पाएगी। आम आदमी पार्टी 1 सीट नहीं जीत पाएगी। पंजाब में जीतकर जनता ने दोबारा बता दिया। संगरूर में अभी ये चुनाव हारे हैं, ये तो आपने कवर नहीं किया। संगरूर में लोकसभा का चुनाव हार गए भगवंत मान जी की सीट पर। राजेंद्र नगर में 10,000 वोटों से मात्र जीत गए। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इतना ऊपर चला गया राजेंद्र नगर में, और उसके बाद राजेंद्र नगर के अधिकतर बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की पहले से अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और अब दोबारा इन्होंने उत्तर प्रदेश में जीत कर दिखा दिया। हाँ, आप कह रहे थे 2 राज्यों में सरकार बना ली। याद रखिए साहब, दिल्ली राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है, 1.5 राज्य हुए इस हिसाब से। पंजाब में सरकार बना ली, जनता भुगत रही है, जगह जगह ठेके खोल दिए हैं। बिजली के बिल की बात कर रहे थे, 1000 रुपए महिलाओं को मिल नहीं रहा है, पेंशन मिल नहीं रही है। बेरोजगारी इधर पंजाब में इतनी हो चुकी है कि लोग टावर पर चढ़कर अपना रोजगार मांग रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पहले कहते थे कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, आज वो पंजाब का एक चक्कर लगाने को तैयार नहीं है। और बेरोजगार युवा पंजाब में हाय हाय कर बिजली के टावर पर चढ़कर अपनी जान को लेकर, और टीचर किस तरीके से प्रदर्शन करने पर बिजली के टावर पर चढ़कर रहने को मजबूर है। इससे गंदी दुर्दशा पंजाबियों की हो कह सकती है कि एक महिला क्या कहते हैं पड़ी हुई है और वहीं पर वो बच्चे को जन्म दे रही है, फ्लोर पर, एक हॉस्पिटल के फ्लोर पर पठानकोट में। इससे दुर्दशा क्या हो सकती है कि एक महिला नशा मुक्त पंजाब की अब बात करते हैं, एक महिला सरेआम नशा कर रही है हीरोइन गांजे का, और उसे अपने खुद का होश नहीं है। दिल्ली के सीलमपुर में झलको दिल्ली की रिपोर्ट बता देती है 2-3 दिन पहले की। तो ये नशा मुक्त पंजाब की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक तो खाली 5 स्टार होटल में मैं गया था, वहाँ कूड़े का ढेर मिला और तो मुझे कुछ मिला नहीं मेरी विधानसभा में। बस यही हाल है। दोबारा याद रखिए, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब आप छोड़ दीजिए। आप तो मेरे ख्याल से, दोबारा सुन लीजिए, आप तो मेरे ख्याल से, मैं पंजाबी हूँ इसलिए कह रहा हूँ, अब दूसरी बार पंजाब भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि संगरूर की जनता ने भी बता दिया कि पंजाबियों तो पंगा लेने दे, पहले उन्होंने अकल दे विच काम करासी। और दूसरी बात, अगर आप पंजाबियों से, और अब गुजरातियों की बात करते हैं, देखिए गुजराती भी अपने कर्म और खाने के आदी हैं। गुजराती फ्री की लालसा नहीं रखते। गुजरातियों ने बता दिया है कि आप कुछ भी कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो भी वंदे मातरम ट्रेन की सौगात दी है ना, और 28,000 करोड़ की नई योजना का शिलान्यास किया है, वो आप एक दिन में तो क्या 5 साल में भी नहीं करके दिखा सकते। और गुजरात में दोबारा याद रखिए 0 सीटें आएंगी। वादे तो बहुत हुए, लेकिन दिल्ली और पंजाब में दिखा दिया कि वादे कितने हैं। गुजरात की जनता अंधी नहीं है। तो 0 सीट की आपने बोला कि 0 सीट आएगी गुजरात में, तो क्यों ना आए? केजरीवाल जी तो खुद कहते हैं पहले उनके सत्येंद्र जैन जी को टारगेट किया गया, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी को टारगेट किया गया, अब उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि अब अगली गिरफ्तारी राघव चड्ढा की भी हो सकती है। तो पार्टी के पीछे तो हाथ धोके पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। राघव चड्ढा कौन है? राघव चड्ढा एक ऐसे विधायक है जो अपनी विधानसभा छोड़कर भाग गए। राघव चड्ढा ऐसे विधायक है जिन्होंने राजेंद्र नगर विधानसभा छोड़ दी और राजेंद्र नगर की जनता को धोखा दे दिया। अब दूसरी बात, आपके मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन पर गवर्नर के जांच के आदेश की, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के जांच के आदेश, माननीय वीके सक्सेना जी के जांच के आदेश हैं। कोर्ट ने वीके सक्सेना जी के खिलाफ जितनी पोस्ट उसे हटाने की बात कह दी। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट यह टिप्पणी करता है कि अरविंद केजरीवाल जी बताएं उन्हें अपनी मंत्रिमंडल में आरोपियों को, सत्येंद्र जैन जैसे आरोपियों को रखना है, भ्रष्ट आरोपियों को, या नहीं। इनके पंजाब में जो स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं उन्हें हटा देते हैं क्योंकि भ्रष्ट लेते हुए पाए जाते हैं। इनकी एक क्या कहते हैं अहमदुल्ला खान, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके बाद इनकी एक क्या कहते हैं हरियाणा में एक पार्षद इसीलिए पाई जाती है, वो क्या कहते हैं भ्रष्टता लेते हुए पाई जाती है। गीता कॉलोनी में इनके एक विधायक, पार्षद माफ कीजिए, वो
घूसखोरी लगती हुई पाई जाती है। इनके 2 विधायक इंक्लूडिंग संजीव झा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बनते फिरते हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें दिल्ली का सिविल कोर्ट ये स्थापित कर देता है कि वो कड़कड़डूमा कोर्ट माफ कीजिए कि वो आरोपी हैं और उन्होंने ही दंगा करवाने में वो करी। ताहिर हुसैन तो सबको याद ही होगा, उसे भूला कौन है। आरोपियों से भरी पार्टी राघव चड्ढा से कब तक जाएगी? और याद रखिए, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपकी पार्टी में 10 साल में इतनी हेट लिस्ट कहां से आ गई, जरा मुझे ये भी बता दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी पागल हो सकती है साहब, हाई कोर्ट पागल नहीं है, देश की न्यायिक व्यवस्था पागल नहीं है। जिसने जनता का पैसा खाया है, जिसने गलत किया है वो तो गलत ही जाएगा। और अगर आपको जांच कराने में कोई दिलचस्पी है, क्योंकि आप तो कट्टर ईमानदार हैं, तो अपनी जांच करा लीजिए। अगर मेरी जेब में 100 रुपए पड़े हैं, मैंने चुराए हैं, तो आइए मेरी जांच कराइए, मैं कट्टर ईमानदार हूं। लेकिन अगर आपने चुराए हैं तो फिर आप चोर ही हैं। और राघव चड्ढा भी मेरे ख्याल से उसी चोर की गैंग के सरदार हैं। तो ये आपने बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आपने बताया कि ऐसा नहीं किया जा रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल का यही कहना है कि हाथ धोकर एजेंसियां लगा दी गई, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, जो तमाम छापे पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये तमाम एजेंसियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रही हैं। पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पता होना चाहिए कि अगर ये संस्थाएं संविधान के अंदर हैं, जिस संविधान की वो दुहाई देते हैं ना, उसी संविधान में साफ साफ लिखा है कि इन संस्थाओं पर सवाल उठाना संविधान पर सवाल उठाने के बराबर है, क्योंकि ये सारी निष्पक्ष कार्य करती हैं, ये कार्य प्रणाली के आधार पर आती हैं। जिन पार्टियों के विधायक को नानी के ख्वाब में आते हैं, उसके बाद वो नानी पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और जब अयोध्या का फैसला आता है और अरविंद केजरीवाल जी दर्शन करने चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता, उनकी नानी ने सपने में आके ये नहीं बताया कि ये जो कहते हैं ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं वे स्वतंत्र हैं, वे निष्पक्ष हैं, वे काम कर सकती हैं, लेकिन केंद्र के इशारों पर नहीं। अगर लगता है तो उसके इशारे पर करती हैं। और याद रखिए, अगर ये मोदी जी के इशारे पर भी काम करती हैं ना, तो इन्होंने आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पानी चपका दिए। और आपकी दीदी के बड़े बड़े पार्टी, चाहे वो चटर्जी हो जिन्होंने करोड़ों का घोटाला करके शिक्षा में कर दिया, या रांची में घोटाले कर दिए, या महबूबा मुफ्ती जी के वहां से पैसे निकल रहे हो, या आप झारखंड छत्तीसगढ़ से पैसे निकल रहे हो, राजस्थान से पैसे निकल रहे हो, और अब दिल्ली में अहमदुल्ला के घर में 1.5 करोड़ का जो कैश पाया गया और अवैध पिस्तौल पाई गई है, तो इनको तो डर लगेगा। जिन्होंने गलत किया उन्हें तो डर लगेगा। और ईडी सीबीआई पर सवाल उठाना संविधान पर सवाल उठाने वाला है। और इनकम टैक्स ऑफिसर खुद को कहते हैं, मतलब मेरे ख्याल से तो फिर पढ़े लिखे हैं नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र हैं, वो सरकार इन पर सवाल उठाकर सरकार पर तो क्या संविधान पर भी सवाल उठा लेता है। जिस संविधान के आड़ पर सेकुलरिज्म के नाम पर पीछे छुपते हैं ना, उस पर्दे के, ये उसी पर्दे को फाड़ने का खुद ही कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। पंजाब में संगरूर में लोकसभा का चुनाव हार गए। अभी लोकसभा का चुनाव भगवंत मान जी का, ये अपनी सीट से संगरूर में लोकसभा का चुनाव सीएम कैंडिडेट वाला चुनाव हार गए और खुद को शूरवीर बताते हैं। अभी राजेंद्र नगर में हारते हारते बचे हैं और खुद को शूरवीर बताते हैं। अभी सूरत में 25 सीटें आ गई, भारतीय जनता पार्टी उसमें भी जीत गई, खुद को शूरवीर बताते हैं। मध्य प्रदेश में जनता ने साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी की आंधी कहीं नहीं टिक सकती, भारतीय जनता पार्टी वहां भी जीत गई। असम में भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में जीत गई। आम आदमी पार्टी कितनी सीटें आई? 0। तो फिर आप मुझे कैसे बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी सीटें जीतेगी? मुझे तो वो दम भर रहे हैं, वो दम भरेंगे। अब एक फुसकी बॉल में जब हवा भरी जाती है ना, तो वो भर जाती है, लेकिन मोदी जी के पास वो पिन है कि इस फुसकी बॉल को फट करके वो फोड़कर सारी हवा निकाल भी देंगे। और 2024 में ये हवा निकलने वाली है। और याद रखिए, अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 63। लोकसभा 0। जब दिल्ली में ही इनकी सीट नहीं है तो ये कहां से जीतेंगे? और ये मैं बार बार आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे और जनता को तो पता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के थ्रू, क्योंकि मीडिया की बातें वो ज्यादा सुनते हैं, इसलिए मीडिया के कर्मियों के ही द्वारा उन्हें बताया जाए, क्योंकि ये फुसकी बम भी मोदी जी ही फोड़ेंगे। और आप पहले दिल्ली के एक सीट तो जीत कर दिखा लीजिए साहब, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।